पे काम से फ्री, यानी कि सुबह का जो घास की कटाई करनी होती है उससे फ्री। और दिस इज़ 4th डे ऑफ वर्क। स्कूल ओपन हो गए हैं और स्टूडेंट की तैयारी हो रही है जी स्कूल के लिए। सही है, सिंपल सा माहौल है हमारा। इधर देखो भाई, ये भाई इसकी तैयारी हो रही है। आज फर्स्ट डे है इसका, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है जी। ठीक है, और अभी हमने तौलिए वगैरह पकड़ लिए हैं, चलते हैं हम नहाने की तरफ। शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम बाइक पकड़ के इन सबको और हम समेत इन सबको लेके चलेंगे स्कूल। और वहाँ पे जो है आज से पढ़ाई स्टार्ट करनी है न्यू क्लासेस की। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं शावर के बाद फिर ब्रेकफास्ट के बाद चलेंगे। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जल्दी करो भाई, तैयारी जल्दी करो, तुम लगिए समझ, जल्दी करो। ठीक है, वाह सी वाह 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 वाह। अच्छा बाद में दिख लेना ज़रा, थोड़ा बाद में आपको इसकी सही तरह से लुक दिखाता हूँ। मैं शावर ले, ये जी आ गया स्कूल से वापस एहसान अली, और फर्स्ट डे था इसका। तो इससे पूछते हैं भाई कैसा रहा आज के दिन। बड़े हाल क्यों गुजारे अभी हैं, सीधा सीधा क्यों गुजारे अभी। कहीं मैं भेजा है ना, बच गया अपनी क्लास में जाना कहना है ना, अपनी क्लास में ये साल तो ऐसे ही करेंगे। अच्छा जी हाँ, स्कूल अंतर्वेशन का है ना, बस सही है, पक्की बात। अच्छा भाई होता तो मुश्किल है भाई दिमाग क्यों गुजरी है तेरा, कहीं मिले पानी पीना, मैं कहीं मिले पानी पीना, कहीं मिले शलवार ना कर दी बूटे छेक छोड़ो, कहीं मिले इधर बने, कहीं मिले इधर, ये ना सारी बीमारी में गुजारी। या बिया कोई हाल चाल तू वेच की पे नहीं खड़ी। अच्छा भाई फ़िलहाल तो हम आ गए हैं वापस, फर्स्ट डे था स्कूल से, और स्कूल से वापस आ गए। हाल चाल पूछा तो चल वन कपड़े चेंज कर वन। अच्छा ये हाल है भी आज इसका। और स्कूल से वापस हम आ गए हैं। बे इंतहा की गर्मी, कि आप पूछे ही ना, इतनी गर्मी हालात ख़राब कर दिए उसने। अभी मैंने पंखा ओपन कर दिया है, कमरा थोड़ा ठंडा हो जाए। ठीक है, और फिर लंच भी हम करते हैं। लंच के बाद फिर इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे क्या होगा कि ये फिर दूसरे नंबर पे हम लंच भी करते हैं। लंच के बाद फिर लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रेस्ट करेंगे। धूप जो है बहुत ज़्यादा है भाई बाहर, इस वक्त धूप हद से भी ज़्यादा हुई खड़ी है। सो अभी हम कपड़े चेंज करते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के, क्योंकि स्कूल तो वैसे इस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, बट अभी हल्के फुल्के कपड़े पहनेंगे। हल्के फुल्के कपड़े पहन के लंच करते हैं। लंच के बाद फिर इंशाल्लाह थोड़ी बहुत रेस्ट कर दें, फिर लाइव आ जाते हैं, आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, अभी हम लंच कर लें, कपड़े चेंज कर लें, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें, उसके बाद आप लोग के साथ मिलते हैं। कपड़े भी सारी चेंज कर लें। सही है, आज का फर्स्ट डे था एहसान अली का। सही है, बड़ा खुश हो के वापस आया। लेकिन पता तो उस वक्त चलेगा ना जब क्लास अपनी में बैठेगा और एडमिशन भी अभी नहीं हो, क्योंकि बे फॉर्म नहीं बना दी। जब अपनी क्लास में बैठेगा और 2-4 फेंटियाँ लगेगी, जब लिखना पढ़ना शुरू करेगा, सबक नहीं आएगा, फेंटी लगेगी 2-4, तो उस वक्त जाके पता चलेगा कि क्लास में बैठता है या नहीं बैठता, खुश होकर जाता है या वापस नहीं आता। फिलहाल तो खुश होकर गया और खुश होकर वापस आया। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सही होगा। सही है, अभी जो है हम यहाँ पे रेस्ट करते हैं भाई। रेस्ट के बाद कपड़े वगैरह चेंज करें, हम रेस्ट करें, लंच वगैरह करें, उसके बाद इंशाल्लाह लाइव में आपके साथ कुछ देर बाद मुलाकात होती है। ठीक है, अभी इजाज़त दीजिए। स्कूल से वापस आ गए, चलो काम पे। लेकिन आज मज़े की बात बताऊं आपको, इन्होंने एक एहसान हम पे कर दिया। जहाँ पे काम के दिनों में किसी अपने का नहीं पता होता, वहाँ पे इन्होंने आज हम पे एक एहसान कर दिया कि इन्होंने आज जो है हमें चावल खिला दिए, पुलाव बना के खिला दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये इनके एहसानात हम नहीं भूलेंगे, इनका एहसान ये हम नहीं भूलेंगे। और क्या एहसान कौन सा भाई, ये इसके बदले में हमें एक हफ़्ता पूरा रगड़ेंगे अब। ठीक है, कि हमने आपको बिरयानी खिलाई हुई है। खैर ना तो हो गए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस काम के दिनों में कोई अपने को नहीं जानता, क्योंकि शक्लें तो देखने की नहीं होती किसी की, काम कर कर के हालात ख़राब होते हैं। वहीं इन्होंने इस बड़े मुश्किल दिनों में, ठीक है, इस मुश्किल टाइम में इन्होंने आज हमें लंच में बिरयानी बना के खिलाई है। तो इस बात की हमें खुशी नहीं है कि बिरयानी बना के खिलाई है, इस बात का गम है, हमें इस बात का डर है कि अब बिरयानी के बदले में हमें रगड़ेंगे कितना। ये सोचने की बात तो ये है। खैर वही, हमें रगड़ने के लिए हम खुद को अपने काम पे वापस रवाना हो चुके हैं अब। सही है, और मज़े की बात एक दूसरी ये भी है कि जब तक ये चीज़ ना हो काम नहीं होता, कसम से कह रहा हूँ।
जब तक ये ईयरबड्स कान में ना लगे हों और सिद्धू मूसेवाला या फिर ये दूसरे कौन से पंजाबी सिंगर, यानी कि सिद्धू मूसेवाला ही कह लें, अगर सिद्धू मूसेवाला नहीं चल रहा तो फिर जो है कोई हालात हमारे बाकी बचते नहीं। छिकी भाई गोदा मैं कुछ गिलास पा दे, तले क्यों रखदा पाई, उत्ते चावे गिलास उत्ते चावे वाला पा दे, जल्दी कर जल्दी, मैं देखा दे हाल चाल हैं। अच्छा भाई पहले मैंने जैसे आपको बताया कि इनको जितना घर बिठाओ ये घर नहीं बैठ के आते। मैंने कहा भाई घर बैठ जाओ, घर बैठ जाओ। अभी आपका काम नहीं है, आप यहाँ पे चले आते हो। जब आपका काम निकल आएगा, जब आपके डेज आ जाएंगे काम करने के, तो आप यहाँ पे मिलोगे नहीं हमें, ठीक है। हम लेके आएंगे आप भाग जाओगे, हम लेके आएंगे आप भाग जाओगे, हम काम का बोलेंगे आप जो है मुँह फिटा करके एक साइड पर भाग जाओगे, हमें गालियाँ दोगे कि भाई आप जो है हमें काम बताते हो। इवें था हूँ तेरा किं कम इतना तू आए बैठे हैं जिले कम दरी दातरी क्या करे थी मैं खाली कपे से काम करे से ना कोई काम होसी जिले काम दा मौसम होसी था तो अगू सडूआ सही था हो सो कहना तुसा इवें था काम दा जले डिमारा हो सन तो अगू सडे सु तो सही था हो सो कहना। हाँ अच्छा भाई खैर पानी पी के हम इंशाल्लाह काम पे चलते हैं और फिर वक्त के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। सही है, कोई शक, कोई थोड़ा सा शक हो कि मैं काम नहीं कर रहा या वगैरह वगैरह, कोई थोड़ा सा शक हो तो बता सकते हैं आप। कोई थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा ना, तो अगर थोड़ा बहुत बस चखने के जितना हो, मतलब चखने के जितना कोई शक वगैरह हो तो आप बता सकते हैं। शक है तो बताओ भाई, ये कोई शक इसके साथ ये और पसीने से कोई थोड़ा बहुत शक हो तो बता दीजिएगा। आज मौसम थोड़ा सही है, मतलब धूप नहीं है, गर्मी लाजिम है। ये आप देखें ज़रा, नज़र आया, यानी कि भाई आज जो है गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। मेरा लाल पीला चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन धूप आज बहुत कम है क्योंकि बादल है ऊपर, वो जो है ढांपे हुए हैं अभी सूरज को, तो इस वजह से गर्मी लाजिम है। क्योंकि अब जब बादल हो ना तो गर्मी ज़्यादा होती है, हब्बस बन जाती है। और वैसे भी काम कर रहे हैं हम, गर्मी ज़्यादा है लेकिन धूप नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, गर्मी का कोई मसला नहीं है। सही है, अभी जो है हम जल्दी काम ख़त्म करके फिर आप चलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे काम से मुराद काम तो यही है हमारा, ये ख़त्म करके फिर हम बाद में मिलते हैं। वेलकम बैक गाइस, मगरिब का टाइम हुआ चाहता है, तो अभी हमने काम को स्टॉप करा है। तो कुछ देर बाद मगरिब की अज़ान होने लगी और हमने काम को यहाँ पे स्टॉप करा है। तो उसके बाद जो है अभी चलते हैं हम घर की तरफ। ये जो हालत हमारी शेख चिल्ली वाली हुई पड़ी है, ये देखें दोनों साइड से हाथ मुंह, शेख चिल्ली वाली हालत को हम थोड़ा संवारने की कोशिश करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ठीक है। और ये हालत पैरों की, ठीक है, ये हालात है हमारे इस वक्त। अभी हम चलते हैं घर, मगरिब भी हो रही है, नमाज़ भी पढ़ते हैं और ये हाथ पाँव भी धोते हैं। और काम की अगर बात करें तो कहाँ तक पहुँचा है, आज जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और सोमवार, आज है 5वां दिन। और ये बनता है पूरा रकबा तकरीबन कोई 1.5 एकड़ के करीब, सॉरी 1.5 नहीं भाई, 1.5 बिघा, यानी कि एकड़ 1.25 एकड़, ठीक है, 1.25 एकड़ नहीं होता भाई, 1.5 बिघा बनता है, आप ये समझिए। अगर ये रकबे की बात करूं कि हमने 5 दिन में कितनी कटाई की है गंदम की, तो ये 1.5 बिघा बनता है, वो भी थोड़ी सी बची हुई यहाँ से 1.5 बिघा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये और किसी की हमसायों की है, सो ये इसको छोड़ के थोड़ी सी ये बची हुई। बाकी अगर 5 दिन में हम बात करें तो सिर्फ हम 1.5 बिघा की कटाई कर सके हैं। तो इस लिहाज से 5, 10, 5, 5, 8, 40, 1 महीना 10 दिन लगेंगे। इस लिहाज से जिस तरह हम चल रहे हैं, इस लिहाज से हमें 1 महीना 10 दिन लगेंगे सिर्फ कटाई करने में, 15 दिन लगेंगे बंधाई के लिए। अच्छा, ये जो आप जितना भी रकबा देख रहे हैं ना, ये 1.5 एकड़, सॉरी ये 2.5 बिघे तकरीबन बनता है, ठीक है। ये इधर से, जहाँ से देख रहे हैं, ये इधर से लेके ये सारा जितना भी बनता है तकरीबन ये 2.5 बिघे करीब बनता है। ये हमने मज़दूरों को दिए हैं काटने के लिए, लेकिन वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद वो किसी और जगह पे भी काम कर रहे हैं। 3 दिन हो गए हमने बोला है, तो वो कहते हैं शाम को आएंगे, सुबह आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, शाम को आएंगे, सुबह आएंगे, करते करते 3 दिन हो गए। अब इसकी हालत देखें, ये बिल्कुल पक चुकी है। और ये इसके अब अगर हवा आई, बारिश आई, तो ये जो है बारिश के बूंदे लगने से भी इसके दाने निकल के गिर जाएंगे।
क्योंकि फुल पकी हुई है ना, ठीक है। इसको अगर ऐसा करूँ तो ये टूट जाएगा। अभी शाम का टाइम है तो ये बड़ा नुकसान करते हैं ये वाले लोग, मज़दूर जो होते हैं ना, मज़दूर तबका बड़ा नुकसान करते हैं भाई, सही है। उनसे बोला है भाई आप बताएं हमें, आप बताएं कि अगर काम आपसे हो सकता है तो ठीक, मतलब आप काट सकते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो हमें जल्दी बताएं ताकि हम, अगर मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं पठान, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको झोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मैं जूम करता हूँ, ये वाली, ये झोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये वाली, ये झोपड़ियाँ लगी हुई हैं भाई। पठान आए हुए हैं, पहाड़ से आते हैं, हर साल आते हैं पहाड़ों से। ये जो इधर मगरिब की तरफ कोहे सलमान के डीजी खान से आगे सखी सरोवर वाले पहाड़ है ना, कोहे सलमान जिनको कहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। इधर से ये सारे लोग आते हैं हर साल मजदूरी करने के लिए, यानी कि मजदूरी के लिए आते हैं यही। अच्छा, मज़े की बात, ये लोग पैसे नहीं लेते, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि भाई आप पैसे हमसे ले लें, दाने जो आप लेते हैं ना उसके बराबर पैसे आप ले लें तो कटाई कर दे। वो कहते पैसे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ पे रहते हैं तो पैसे क्या करेंगे ये लोग, दाना अनाज होगा तो खाने पीने के लिए इनके काम आएगा, तो ये पैसे नहीं लेते, ये दाने ही लेते। मैंने कहा भाई ठीक है आप आएँ काटें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो बॉस है ना उनसे हम पूछेंगे। फिर मैंने कहा मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा जवाब मिले ना इधर से। अब वो शाम कर रहे हैं, शाम सुबह आएंगे, तो भाई मैंने कहा आप फाइनल मुझे जवाब दे, वरना ये पठान बैठे हुए, मैं इनसे कहता हूँ, ये इनकी इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी कि 600 बंदा आया हुआ है। मैंने कहा ये जितना भी आप रकबा देख रहे हैं ना ये वाला, सही है, ये बस आएंगे, जैसे ही आएंगे शाम को ख़त्म करके चले जाएंगे, सही है। सो ये उन्होंने कहा अभी शाम को आते, सुबह आते शाम को आते। खैर अगर आ जाते हैं कल तक तो ठीक है, नहीं तो उनसे कहेंगे भाई आपको छुट्टी है, हम पठान जो है ना ये, इनसे बोलेंगे अब भाई आप काट के दें, ठीक है। अच्छा, बातें फिर करते हैं इंशाल्लाह मुँह हाथ धोने के बाद। अभी मगरिब का टाइम हो जाता है, मुँह हाथ धोते हैं हम, सही है, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो। बाकी काम जो हम हफ्ते में कल हफ्ता है, क्योंकि हफ्ते में ख़त्म होगा ना ये सुबह आएंगे, हफ्ता लगेगा, हफ्ता पूरा हो जाएगा। हफ्ते में सिर्फ हमने 1.5 बीघे के करीब की फसल की कटाई करी है, तो इस लिहाज से तो फिर वही हमको AK-47 की तरह चलना पड़ेगा, और हम इस तरह चल नहीं सकते। और जो AK-47 की तरह चल रहे हैं, जो चलते भी हैं, चल भी रहे हैं, उनके पास जाते हैं वो कहते भी हमारे पास टाइम ही नहीं, हम ऑलरेडी चल रहे हैं, वो मैगजीन ख़त्म होगी तो हम दूसरी रिलोड करेंगे ना। बात है ये, इंशाल्लाह जैसे अल्लाह पाक को मंजूर होगा वैसे ही होगा। मिलते हैं थोड़े वक्फे के बाद। अच्छा भाई, अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठ गया हूँ, 10-15 मिनट। जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ ना, ये जैसे व्लॉग भी बना रहा हूँ, ठीक है। फिर ये VN ऐप पे थोड़ी बहुत कट जो करना होता है वो कट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। और मज़े की बात, आज आपको पता है आजकल पाकिस्तान में महीना 1.5 महीना हो गया, पाकिस्तान में टिकटॉक बड़ा ही स्लो चल रहा है। चल ज़रूर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, कोई वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही। पहले तो 70 पे जाके खड़ी रहती है, ठीक है, 70 से अगर 60 पे, अगर 60 से आगे जाती है तो फिर वो 96 पे जाके खड़ी हो जाती है, 96 से आगे नहीं जाती। फिर मैंने यूट्यूब पे गूगल पे जाके सर्च किया भाई ये प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा सबसे पहले तो अपने मोबाइल को रीसेट करो। रीसेट से मुराद रीसेट नहीं, रीस्टार्ट करो। मैंने कहा वो भी किया। फिर वो कहता है इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। मैंने कहा भाई और कैसा कनेक्शन चेक करूँ, ये खंबा मैंने सर पे लगाया हुआ, ये खड़ा हुआ है यूफोन का, ये टावर है, सिग्नल टावर। और मैंने मोबाइल में भी सिम यूफोन की डाली हुई है, पैकेज 2 महीने वाला लगा हुआ है, 200 GB का, तो सिग्नल का तो प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा आखिरी ऑप्शन है आपके पास, आप VPN यूज़ करें, टर्बो VPN। मैंने सबसे पहले सुपर VPN डाउनलोड की, लेकिन वो सही नहीं चल रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने टर्बो VPN डाउनलोड की, अब वो सही चलती है। तो इस वक्त मैं यहाँ पे इस वजह से बैठा हूँ भाई, क्योंकि आपको पता है ये मैं जैसे दिखा रहा हूँ, ये जो आप टावर देख रहे हैं, मेरे घर को और मेरे इलाके के तमाम लोगों को जो यूफोन की सिम यूज़ कर रहे हैं, यही खंबा नया लगा है, ये भी 1.5 साल हो गया, ठीक है। ये यूफोन का टावर है भाई, ठीक है। और मेरे इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को जो यूफोन यूज़र हैं, यूफोन सिम नेटवर्क के यूज़र हैं, वो इधर ही यही खंबा उनको सिग्नल देता है। और मैंने भी यूफोन की सिम डाली हुई है, और ये भी टावर यूफोन का खड़ा हुआ सिग्नल वाला। सो यहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ ताकि मैं जो 2-3 दिन हो गए मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो तो बनाई हुई मैंने टिकटॉक पे अपलोड करने के लिए। अच्छा, मेरी आदत है मैं टिकटॉक पे जो वीडियो बनाता हूँ ना, ठीक है, वो मैं टिकटॉक एप्लीकेशन से रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, वो वाले फ़िल्टर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं स्नैपचैट वाले फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। इधर से वीडियो बना के फिर उधर कोई सॉन्ग जो अच्छा लगता है उसी पे ऊपर यूज़ दिस सॉन्ग पे जाके वीडियो वही अपलोड कर देता हूँ उसी सॉन्ग पे, ठीक है। मैंने कभी से मुराद बहुत कम यूट्यूब फेसबुक पे टिकटॉक पे वीडियो मैंने बनाई है उसी के फ़िल्टर या उसी के सॉन्ग यूज़ करते हुए, सही है, बहुत कम। इसी वजह से मैंने कहा सिग्नल का प्रॉब्लम वैसे है। और
बिना वीपीएन यूज़ किए आपको पता है कोई वीडियो अपलोड ही नहीं होती। सो इस वजह से मैं यहाँ पे बैठ गया, मैंने कहा भी टिकटॉक की वीडियो भी अपलोड कर दूँ, जो कट पीस करना है व्लॉग का वो भी कट पीस कर लूँ। स्पेशल असल में यहाँ पे जो मेन रीज़न था वो यहाँ पे मैं इस वजह से बैठा हूँ ताकि ये सिग्नल भी सही आ रहे होंगे और वीपीएन भी सही काम करेगी। क्योंकि आपको पता है जब वीपीएन आप कनेक्ट कर देते हो ना तो आपका इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि भाई इंटरनेट आप वीपीएन यूज़ करो आपका इंटरनेट बूस्ट हो जाएगा, गलत बात है। क्योंकि वीपीएन जो है आपका प्राइवेट इंटरनेट होता है, आपके मोबाइल को हैंग कर देता है वो, ठीक है। आपको याद रहे भाई, ये जो आप वीपीएन यूज़ करते हो ये मोस्ट डेंजर है, आपका डेटा लीक कर सकती है, ठीक है। ये डेंजर एप्लीकेशन है, डेंजर चीज़ होती है और ये प्राइवेट इंटरनेट होता है जिसको आप जो है जो सरकारी तौर पे आप इंटरनेट बंद होता है जब आप वीपीएन यूज़ करते हो तो ये इलीगल तरीके से प्राइवेट तरीके से जो है ये मतलब नीचे से जाके ये चोरी नीचे से सुरंग बना के जो है असल वाले इंटरनेट से जाके कनेक्ट होती है। सो ये इलीगल तरीका होता है सारा, सही है। उसके बाद ये प्राइवेट इंटरनेट होता है और ये एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो ना, जो भी वीपीएन हो, बहुत ये डेंजर होती है, मोस्ट डेंजर होती है। तो इस वजह से डेटा भी हैक हो जाता है। तो याद रहे जब आप इंटरनेट बूस्ट करने के लिए आप वीपीएन यूज़ करते हो ना, कभी भी इंटरनेट बूस्ट आपका नहीं होता है, ठीक है। ये है वीपीएन। जब आप देखो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो, अगर आपको किसी ने मशवरा दिया है कि जो इंटरनेट नहीं चल रहा ना आप वीपीएन यूज़ करो चल जाएगा, भाई वीपीएन यूज़ की जाती है इंटरनेट को बूस्ट करने के लिए नहीं। जो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही यानी जो बंद है गवर्नमेंट की तरफ से या जो नहीं चल रही, उन वेबसाइट को इलीगल तरीके से चलाने के लिए वीपीएन यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गलत बात है, मैं आपको कोई सबक नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई जो है गैर इखलाकी वेबसाइट, जैसे न्यूज़ पे भी चल रहा होता है कि भाई वीपीएन यूज़ करने, वीपीएन भी बुला के पाकिस्तान में कुछ चल रही है कि हमने वीपीएन भी बुला कर दी और कुछ वेबसाइट ऐसी भी बुला कर दी। जैसे आर्मी चीफ, नेट का पता नहीं बड़ा है कौन है, आर्मी चीफ तो नहीं है, उसको ही मतलब रिटायर ऐसा जर्नल है जो आईटी सिस्टम का बड़ा है मेरे ख्याल में, या फिर इसी रिलेटेड से बड़ा है। उसने एक बयान दिया था, उसने कहा भाई हम ये जो वीपीएन ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों इस वजह से ब्लॉक कर रहे हैं ताकि ये जो नौजवान है ना पाकिस्तान के, ये जो है वीपीएन यूज़ करके गैर इखलाकी वेबसाइट जो हमने ऑलरेडी बंद करी है उसको देख के जो है उसको देखने की या उसको चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो वीपीएन भी ब्लॉक है, लेकिन वो इस वजह से भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये गैर इखलाकी मवाद देखने के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और ये मतलब कुछ भी हो गैर इखलाकी से मुराद ये गलत बात है, मरना है हर किसी ने, कब्र बड़ी ही बड़ी औखी कब्र है, ठीक है। वीपीएन यूज़ किया जाता है जो वेबसाइट आपकी लीगल तो है, लीगल तो उस वक्त होती है जब वो ओपन हो, इलीगल बन जाते हैं ना जब बंद हो जाए। तो जो वेबसाइट नेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट हो जो ओपन नहीं हो रही, बैन है गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो बैन है, उनको आप इलीगल गैर कानूनी तरीके से चलाने के लिए आप वीपीएन यूज़ करते हो, ठीक है। वीपीएन इस मकसद से इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट को बूस्ट करने के लिए कभी नहीं वीपीएन यूज़ किया जाता है। वीपीएन जब आप कनेक्ट कर देते हो तो इंटरनेट बूस्ट कभी नहीं होता। जो नहीं चल रहा होता, जो स्लो चल रहा हो, जो नहीं चल रहा होता, स्लो की बात फिर आ गई, जो नहीं चल रहा होता, जो गैर इखलाकी या कोई भी वेबसाइट जो ओपन नहीं हो रही होती, कोई ऐसी वेबसाइट, मैं गैर इखलाकी का बात फिर से नहीं यूज़ करना चाहूँगा, कोई ऐसी वेबसाइट जो आप चलाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चल रही, तो उनको चलाने के लिए वीपीएन यूज़ किया जाता है। तो ये अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कहा भाई मैं इंटरनेट को बूस्ट करने के लिए नहीं, इंटरनेट को बूस्ट करने के लिए मैं वीपीएन यूज़ नहीं कर रहा कि ये कनेक्ट करके वीडियो अपलोड नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम चल रहा है उनके सिस्टम में, ठीक है। उनके सिस्टम को ही मैं जो है उनके सिस्टम में घुस जाने के लिए मैं वीपीएन यूज़ करता हूँ ताकि मेरी कोई सिस्टम का प्रॉब्लम है ना ये। बाकी नेट तो बड़ा बूस्ट तरीके से चल रहा है, सिर्फ टिकटॉक नहीं चल रहा पाकिस्तान में, बाकी तो इंटरनेट बड़ा बूस्ट चल रहा है बड़े तरीके से, सिर्फ टिकटॉक नहीं चल रहा। क्यों? टिकटॉक को या तो गवर्नमेंट ने कुछ बैन किया हुआ है या फिर उसका नेट कोई ख़राब किया हुआ है, या फिर पीछे से जो है जहाँ टिकटॉक की टीम है, यानी कि ये चीज़ की एप्लीकेशन है चाइना की, उसने कोई इसमें मसला किया हुआ है, उनका कोई नाउन इशू है तो पाकिस्तान में, जिसकी वजह से नहीं चल रहा, स्लो चल रहा है। सो ये उनकी वेबसाइट डाउन है, डाउन को जो है हम उसी डाउन को हम ठीक करने के लिए इलीगल तरीके से ये वेबसाइट वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, लगी समझ। तो इस वजह से मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये टावर भी सामने खड़ा हुआ है, वीपीएन भी सही काम करेगी और वो मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, इस वजह से मैं बैठा हूँ यहाँ पे बैठा हूँ। सही हो गया जी? अच्छा भाई, वीडियो अपलोड हो तो गई है, लेकिन टाइम कितना लगा आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। चांद ये आया खड़ा है, ठीक है। मैं उस वक्त मगरिब भी नहीं होती जब से ट्राई कर रहा हूँ, वीपीएन लगाने के बाद भी पता नहीं इतना हुआ क्या है मसला टिकटॉक को,
कि चाँद यहाँ पे पहुँच गया और मैं इसी जगह पे पड़ा हूँ, नहीं पता कहाँ सांप, कहाँ क्या चीज़। ठीक है, सो ये देखें बिल्कुल अंधेरा, मेरा घर उधर पहाड़ की चोटी पे और मैं यहाँ पे। सही है जी, इतना टाइम लगा टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करने में और जो है VPN वो भी लगा के। कमाल हो गया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, पाकिस्तान का असल में मसला नहीं है इंटरनेट, पाकिस्तान का मसला नहीं है इंटरनेट में, इसमें बाकी तो सही चल रहा है। टिकटॉक के शायद पीछे से इनका जो सिस्टम होता है वो सारा ख़राब है मेरे ख्याल में। बाकी ये औज़ार मेरे सारे यहीं पर रखे हुए, ये औज़ार है, ये औज़ार रबड़ की दरिया ये है। ठीक है भाई, ये तो एक रबड़ है, दूसरा रबड़ गुम हो गया। ये ईयरबड्स मेरे और ये रहा मेरा औज़ार। सो अभी चलता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले ढूंढने के लिए ऐलान ही करा दे मस्जिद में कि कहाँ गुम हो गया, क्योंकि किसी को नहीं पता मैं यहाँ पे बैठा हूँ फसलों के दरमियान में। सही है, अभी चलता हूँ ताकि उनको तसल्ली हो। अच्छा भाई, एक चीज़ मैं भूल गया था कि ईयरबड्स तो मैंने उठा लिए थे, लेकिन ये चीज़ यहीं रह गई थी, यानी कि ईयरबड्स की ये जो डब्बी है जिसमें हम चार्ज वगैरह करते हैं, ये चीज़ यही रह गई थी। ठीक है, अब ये एक, इसको मैंने उठाने के लिए वापस आ गया हूँ। अब ये एक रबड़ तो है इसका, ईयरबड्स का, एक का गुम हो गया है। ठीक है, बट नो टेंशन, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा मेरे पास हैं। सही है, जब मतलब ईयरबड्स मैंने ख़रीदा था ना, सही है, इसके एक तो ऊपर ईयरबड्स के ऊपर चढ़े हुए थे, 2 सेट अलग से भी उन्होंने दिए थे एक्स्ट्रा, क्योंकि गुम हो जाते हैं ना। सही है, तो वो अभी चढ़ा लेता हूँ, नो टेंशन। अभी मैं ये एक भूल गया था, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है, अभी इसके बिना सही बता रहा हूँ काम भी नहीं होता। सही है, तो ये चीज़ मैं भूल गया था, अभी लेके जा रहा हूँ। सो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है इंशाल्लाह। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।